Hello class, welcome back. In previous video we have done questions up to 17th and today we are going to start from question number 18th, exercise 10 chapter profit and loss. Now see question number 18th. A dealer get 940 rupees more if instead of selling a table at a loss of 10% it is sold at a gain of 10%. Means अगर वो 10% लॉस की बजाय 10% प्रॉफिट पे उसको सेल करता है, he get 940 rupees more. Find the cost price of the table. जो भी आपको निकालना हो, let x. Now see question number 18th. Let cost price be x rupees. Now see, firstly there is a loss of 10%. Now see, loss is 10%. Loss और प्रॉफिट आपको किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस. मीन्स 10% ऑफ cost price. Now percent means you have to divide by 100 of means multiply into cost price, that is x. Now 0 से 0 कैंसिल, आपका लॉस कितना आ गया? x by 10 rupees. क्लियर? दिस इज द लॉस. एंड लॉस आप कैसे कैलकुलेट करते थे? दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. अगर इसमें से अगर मेरे को सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला निकालना हो, दैट इज सेलिंग प्राइस विल बी cost price minus loss. Clear? Now put the value. Selling price is equal to cost price minus loss. Cost price is x minus loss is x by 10. Clear? Now see, आपका LCM कितना आ रहा है? 10, that is 10x minus x, that is 9x by 10 rupees. This is the selling price when there is loss of 10%. Clear? Now इसके बाद क्या था? When he sell at a gain of 10%. No, gain is 10%. Gain और लॉस आपको किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस. दैट इज 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस. परसेंट मीन्स डिवाइड बाय 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इनटू कॉस्ट प्राइस, दैट इज एक्स. नो, 0 से 0 कैंसिल, आपका गेन कितना आ गया? x बाय 10 रुपीज. क्लियर? और गेन आप कैसे कैलकुलेट करते थे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. अगर मेरे को यहां से सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला निकालना हो, दैट विल बी कॉस्ट प्राइस प्लस गेन. पुट द वैल्यू. कॉस्ट प्राइस इज x and gain is x by 10. क्लियर? नाउ सी, LCM आपके पास क्या आ रहा है? 10, 10x plus x, that is 11x by 10. That is the selling price when there is profit of 10%. क्लियर? अब क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोल रहा था. डीलर गेट 940 रुपीज मोर. मीन्स दोनों की डिफरेंस अमाउंट आपको गिवन है 940. मीन्स अगर वो 10% लॉस की बजाय 10% प्रॉफिट पे उसको सेल कर रहा है, ही गेट 940 रुपीज मोर. मीन्स आपको डिफरेंस अमाउंट गिवन है. नाउ सी, मीन्स दोनों सेलिंग प्राइस का आपको डिफरेंस गिवन है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ प्रॉफिट माइनस सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ लॉस आपको कितना गिवन है? 940 रुपीज. क्लियर? नाउ सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ प्रॉफिट, दैट इज 11x by 10. 11x by 10. Now selling price in case of loss, that is 9x by 10 is equal to 940. Now see, आपका LCM कितना आ रहा है? 10. 11x minus 9x is equal to 940. 2x by 10 is equal to 940. Now cross multiply. 2x is equal to 9400. X will be 9400 divided by 2. Now 2 1. Now x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? 4700.
और आपने x क्या लेट किया था, कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल विल बी 4700 रुपीस। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको क्या गिवन था क्वेश्चन में, अ डीलर गेट 940 रुपीज मोर। अगर वो 10% लॉस की बजाय 10% प्रॉफिट पे उसको सेल कर रहे। क्लियर, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम है, ये देखिए, अ डीलर गेट 56 रुपीज लेस इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ चेयर एट अ गेन ऑफ 15% इट इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 8%। मीन्स 15% गेन की बजाय अगर वो 8% गेन पे उसको सेल कर रहे, ही गेट 56 रुपीज लेस। अगेन दोनों सेलिंग प्राइस का आपको डिफरेंस अमाउंट गिवन है, दैट इज 56। नाउ सी, 19th क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। सो जो भी आपको निकालना हो, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर विल बी x रुपीज। क्लियर, फर्स्टली आपको क्या गिवन था, गेन, दैट इज 15%। गेन और लॉस आपको किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस। क्लियर, 15% परसेंट मीन्स डिवाइड बाय 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इनटू x, दैट इज 15x by 100 rupees. This is the gain. Now what will be the selling price? Selling price will be cost price plus gain. Put the values, x plus 15x by 100. Now see, आपका LCM कितना आ रहा है, 100, 100x plus 15x, that is 115x divide by 100. This is the selling price when profit percent is 15. क्लियर, इसके बाद देखिए, इफ इट सोल्ड एट अ गेन ऑफ 8%, इसके बाद आपको गेन कितना गिवन है, 8%। गेन इज 8%। गेन आपका किस पे लगेगा, कॉस्ट प्राइस, मींस 8% ऑफ सीपी। नो, 8 by 100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई इनटू कॉस्ट प्राइस, दैट इज x, दैट इज 8x by 100. दिस इज द gain. Now what will be the selling price, that is cost price plus gain, x plus 8x by 100। अगेन आपका एलसीएम कितना आ रहा है, 100। नो, 100x plus 8x is equal to 108x by 100 rupees. This is the selling price when gain percent is 8. Now see, क्वेश्चन में क्या था, अ डीलर गेट 56 रुपीज लेस। अगर वो 15% गेन की बजाय 8% गेन पे उसको सेल कर रहे, मीन्स दोनों की डिफरेंस अमाउंट आपको कितनी गिवन है, 56। नाउ सी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस व्हेन गेन इज 15% minus selling price when gain is 8%, आपको क्या गिवन है, 56। क्लियर, नाउ पुट द वैल्यूज, when gain is 15% that is 115x by 100, when gain is 8%, अभी आपने क्या वैल्यू निकाली थी, 108x by 100। क्लियर, इज इक्वल टू 56। नाउ सी, एलसीएम कितना आ रहा है, 100। नो, 115x minus 108x is equal to 56. Now 115 minus 108, that is 7x. 7x by 100 is equal to 56. Now cross multiply, 7x is equal to, now x will be 5600 divide by 7, तो
एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 800 रुपीज एंड एक्स आपने क्या लेट किया था कॉस्ट प्राइस, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर विल बी रुपीज 800. क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 20th. क्वेश्चन नंबर 20th आप होमवर्क के लिए ट्राई करना, वो भी क्वेश्चन नंबर सेम ही है. क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 21st. Now see question number 21st. Now see question number 21st is Sonu buys 40 kg of a wheat at 12.50 per kg. Means 1 kg का प्राइस क्या 12.50. Now what is the cost price of 40 kg of wheat? That is 40 into 12.5. Clear? इसके बाद देखिए and 30 kg of wheat at a rate of 14 per kg. Means 1 kg का रेट है 14. Now, what is the cost price of 30 kg of that wheat? That is 30 into 14. आपको क्या निकालना है? At what rate per kg should he sell the mixture to gain 5% on the whole transaction? Clear? Now see. आपको क्या given था? Now, firstly, what is the cost price of 40 kg wheat? 1 kg का प्राइस आपको given था, that is 12.50. Now, what is the rate of 40 kg of wheat? That is 40 into 12.50. जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ रहा 500 रुपीज. क्लियर? नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 kg ऑफ व्हीट, प्राइस आपको क्या गिवन था पर केजी, दैट इज 14 रुपीज. नाउ व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 kg ऑफ व्हीट? दैट इज 30 इंटू 14. क्लियर? जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ रहा 420 रुपीज. क्लियर? Now, what is the total cost price? Total cost price will be this plus this. Clear? Total cost price will be 500 plus 420, that is 920 rupees. Clear? अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या था? At what rate per kg should he sell the mixture to gain 5% on the whole transaction? Now see, आपको क्या निकालना है इसमें? सेलिंग प्राइस निकालना है. Clear? What is the formula to calculate selling price when cost price and gain percent is given to you? That is 5%. Now, how to calculate selling price? Formula क्या था आपके पास? 100 plus gain percent divide by 100 into cost price. Clear? Put the values. This is the selling price of 70 kg of wheat. मीन्स आपको क्या निकालना? पर केजी की वैल्यू निकालनी है. पहले आप क्या निकालोगे? सेलिंग प्राइस ऑफ 70 kg ऑफ द wheat. पर केजी निकालने के लिए आप क्या करोगे? डिवाइड. नाउ सी, गेन इज 5%. 100 plus 5 divide by 100 into cost price, that is 920 rupees. Clear? Now see, 105 divide by 100 into 920. Clear? 0 से 0 cancel, 2 46 2 5 5 1 5 21. Now multiply 46 into 21. That is 966 rupees. That is the selling price of 70 kg of wheat. Clear? आपको क्या निकालना था? सेलिंग प्राइस पर केजी. क्लियर? सेलिंग प्राइस ऑफ 70 kg of wheat,
that is 966 रुपीस. आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg, that is 966 divide by 70. क्लियर? जब आप डिवाइड करोगे आपके पास क्या आ रहा है? 13.80 रुपीस. क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था. नाउ सी हमने क्या किया इसमें. सबसे पहले हमने क्या किया? टोटल कोस्ट प्राइस. टोटल कोस्ट प्राइस विल बी कोस्ट प्राइस ऑफ 40 kg प्लस कोस्ट प्राइस ऑफ 30 kg ऑफ व्हीट. क्लियर? उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था? गेन 5% ऑन द होल ट्रांजैक्शन. क्लियर? देन सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस. क्लियर? उसके बाद जब आपने सोल्व किया आपके पास क्या आ गया? सेलिंग प्राइस 966 रुपीस. दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ 70 kg ऑफ व्हीट. आपको क्या निकालना था? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट. उसके लिए आपने क्या किया? डिवाइड. क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 22. Question number 22 is Wasim bought 2 cricket bats for rupees 840 and 360. He sell the first bat at the gain of 15% and second bat at a loss of 5%. Find his gain or loss percent in the whole transaction. Now see. First bet. Cost price आपके पास क्या था? 840 rupees. Clear? Now gain is 15%. प्रॉफिट और लॉस आपका किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस. मींस 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, दैट विल बी 15/100 इंटू 840. क्लियर? नाउ 0 से 0 कैंसिल. 5 3 5 2 2 1 242. Now 3 into 42, that is 126 rupees. That is the gain. Now cost price is 840 and gain is 126. Now what is the selling price? Selling price will be cost price plus gain. Clear? Put the values. 840 plus 126, that is 966 rupees is the selling price of first bet. Clear? इसके बाद देखिए second bet. Cost price of second bet is 360 rupees. Clear? And he sell that bet at a loss of 5%. Here loss is 5%. Loss और gain आपका किस पे होगा? Cost price. means 5% of cost price. Percent means divide by 100 of means multiply into cost price, that is 360. Clear? 0 से 0 cancel. 5 1 5 2 2 1 2 18, that is loss is 18 rupees. Now what is the selling price? Selling price will be cost price minus loss. Now cost price is 360 minus loss is 18 rupees. So selling price is 342 rupees. Clear? Now total आपका cost price कितना? Now see. Total cost price of both bets, that is 840 plus 360. अगर आप 840 plus 360 करते हो, that is 1200. This is the total cost price of both the bets. Now total selling price. Selling price of first bet क्या था?
966 plus selling price of second bed, that is 342. Now see, that is 1308 rupees. Now here selling price is more than cost price, so there is a profit. Here selling price is greater than cost price, so there is a profit. और profit आप कैसे calculate करोगे? That is selling price minus cost price. Selling price is 1308 minus cost price is 1200. क्लियर? तो गेन आपके पास कितना आ रहा है? 108 रुपीज. दिस इज द प्रॉफिट. इसके बाद आपको क्या निकालना? प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालते हो? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. क्लियर? Now profit is 108 rupees. Now cost price is 1200 into 100%. Clear? 00 से 00 cancel. 12 1 12 9. So profit is 9%. So there is a profit of 9% in the whole transaction. Clear? एंड क्वेश्चन नंबर 23 आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. क्लियर?